अध्यात्म विज्ञान, नई दृष्टि, नई खोज। देखिए, सुनिए और समझिए अध्यात्म विज्ञानी पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर जीवन को प्रकाशित करें। प्रकार के दोष ज्ञानी पुरुष दादा भगवान ने बताए, स्थूल, सूक्ष्म, सूक्ष्मतर और सूक्ष्मतम। ये चार प्रकार की कैटेगरी बताई है। वास्तव में चार नहीं है मगर तीन है। क्या है? स्थूल, सूक्ष्म और कारण। क्या बताया? स्थूल, सूक्ष्म और कारण। स्थूल दोष का मतलब होता है जो पांच इंद्रियों से अनुभव में आता है, वो स्थूल दोष है। सूक्ष्म का मतलब होता है अंदर जो विचार है, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, वो सूक्ष्म दोष है। क्या है? जो और कोई व्यक्ति देख नहीं सकती, मगर बाहर का स्थूल दोष हम भी देख सकते हैं और दूसरा भी देख सकते हैं। तो स्थूल और सूक्ष्म। और तीसरा हुआ कारण, कारण दोष, कॉज, जिससे नए कर्म बनते हैं। वो दो प्रकार के दोष हैं, सूक्ष्मतर और सूक्ष्मतम। जो सूक्ष्मतर दोष है वो संसार के लिए लायक और सहायक है, और सूक्ष्मतम है वो मोक्ष के लिए लायक और सहायक है। यहाँ संसार को चलाने के लिए कर्म करते हैं, यहाँ संसार को समाप्त करने के लिए कर्म करते हैं। मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक, संसार के लिए लायक और सहायक वो सूक्ष्मतर है, और मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक सूक्ष्मतम है। इस प्रकार के चार प्रकार की कैटेगरी है, मगर तीसरा और चौथी कैटेगरी है उसको कहते हैं कारण। क्या बोलते हैं? स्थूल, सूक्ष्म और कारण, जिसके आधार से नया सर्जन होता है। क्या होता है? सर्जन। स्थूल और सूक्ष्म को विसर्जन का दो ब्रांच है, विसर्जन का, और कारण वो सर्जन का दो ब्रांच है, सूक्ष्मतर और सूक्ष्म। इस प्रकार के चार प्रकार के दोष है। तो ये काफी सिंपल है, समझने के लिए काफी सरल है, कोई टेढ़ा मेढ़ा उल्टा सुल्टा नहीं है। मगर आज तक हम, क्योंकि जो बात आपको प्रैक्टिकल समझ में नहीं आएगी, क्योंकि किताबों की और ज्ञानी पुरुष ने जब कहा है तब इसकी मर्यादा होती है। कैसे मर्यादा होती है? सामने वाला व्यक्ति ने प्रश्न किया, उन्होंने उत्तर दे दिया, फिर आर्ग्यूमेंट नहीं किया तो उत्तर वहां क्या हो गया? समाप्त हो गया। फिर बाद में जो लोगों को उत्तर सुनने के बाद प्रश्न उठा, इसका उत्तर किसी के पास, क्योंकि फिर अनुभवी पुरुष नहीं है। क्या नहीं है? तो इसीलिए मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया। ये जो मैंने उत्तर दिया वो आप्तवाणी में नहीं है, 14 में से एक आप्तवाणी में नहीं है। आप समझे ना? तो क्योंकि बाकी की बातें जो अनुभवी पुरुष होते हैं वही बताते हैं कि वो क्या कहना चाहते थे, मगर उस समय जिस व्यक्ति ने प्रश्न किया उन्होंने उत्तर दिया और समझ लिया कि बराबर है, तो फिर बाद में आगे की बात नहीं निकली। आप समझे कि नहीं? समझिए, लेकिन उदाहरण देके फिर से समझाइए। उदाहरण तो मैंने दे दिया कि पांचों इंद्रियों से जो अनुभव करते हैं वो स्थूल दोष है। क्या बताया? और मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, अंतस्करण में जो अनुभव होता है, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार में, वो कौन सा दोष है? सूक्ष्म दोष। वो बाहर दिखता है? नहीं है। और तीसरा दोष है कारण दोष। कारण का मतलब होता है नए कर्मों का सर्जन करना है। ये इफेक्ट दोष है। क्या है? स्थूल और सूक्ष्म इफेक्ट में जाएगा, और कारण वो कॉज में जाएगा। तो कॉज की दो ब्रांच है, सूक्ष्मतर और सूक्ष्मतम। सूक्ष्मतर का मतलब होता है संसार के लिए लायक और सहायक कर्म बनाना है। क्या बताया?
संसार के लिए लायक और सहायक। फिर मनुष्य लोक से लेके पशु योनि के लेख से नरक लोक से लेके देवलोक का कर्म बनाना वो संसार के लिए लायक और सहायक है। चारों गति में घूमने का कर्म बनाना वो संसार के लिए लायक और सहायक है। इसको कहते हैं सूक्ष्म तरल। और जो मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक है इसको कहते हैं सूक्ष्मतम। मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक कर्म कौन से होते हैं कि मेरे को आत्मा का अनुभव करना है, इसके लिए मेरे को अनुभवी ज्ञानी पुरुष मिले, मेरा जीवन केवल आत्मा के बारे में ही सोचे समझे और अनुभव करे। संसार में मेरे को जो कुछ मिलना है ये शरीर चलाने के लिए, जीवित रखने के लिए, उसमें मेरी कोई प्रायोरिटी नहीं है। मेरी प्रायोरिटी सिर्फ इसका है मैं अपने खुद के आत्मा का कैसे अनुभव करूं। इसके लिए माता पिता भी ऐसे मिले, भाई बहन भी ऐसे मिले, परिवार भी ऐसे मिले, स्थल भी ऐसा मिले, गुरु भी ऐसा मिले, ज्ञानी भी ऐसा मिले, ताकि मैं खुद की पहचान कर सकूं। मेरा सेंटर पॉइंट क्या है? खुद की पहचान, संसार की पहचान, संसार की प्राप्ति नहीं है। तो वो मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक होंगे। तो वो दोष में कैसे आएगा? दोष का मतलब जब बीज डालोगे तो दोष ही कहेंगे कि फल आएगा। कर्म को क्या कहोगे? कर्म को तो कर्म बीज डालेंगे भाव से, तब कर्म को आप दोष कहोगे या मुक्ति कहोगे? दोष कहेंगे। बस तो जवाब तो आ गया ना। सूक्ष्मतर कर्म या सूक्ष्मतम कर्म दोनों कर्म ही है। तो कर्म को दोष कैसे नहीं कहेंगे जिसका फल आने वाला है? तो स्वामी जी आखिर जैसे शुद्धात्मा के लिए प्रगति कर रहे हैं तो वहां पर दोष कैसे बन रहा है? दोष नहीं बनेंगे तो रामकृष्ण महावीर का अंतिम व्रत कैसे होगा? अच्छा, वो भी एक भावना ही है। तो बात वही हो गई। लास्ट पर भी चाहिए तो सही के नहीं। भले उस अवतार में उसको मुक्ति पाना है, नए कर्मचार नहीं कर रहे हैं, मगर जन्म तो चाहिए कि नहीं? चाहिए। तो फिर और जो संसार के लिए जो हम दोष कर रहे हैं वो किस स्थिति से कर रहे हैं, कैसे मतलब हो जाता है? बाहर की चीजें मांगते हैं। अच्छा, बाहर की कहो या ये भी बाहर की है। हाँ। और ये दिखता है वो भी बाहर की है। शरीर ऐसा चाहिए, हाँ, हाँ। स्वास्थ्य ऐसा चाहिए, पुरुष चाहिए, स्त्री चाहिए, बच्चे चाहिए, पति चाहिए, परिवार चाहिए, खाना पीना, पैसा, साधन, संपत्ति, बंगला, मोटर, गाड़ी, नौकर, चाकर, ये चाहिए। ये क्या रहेगा? संसार के लिए लायक और इसमें आत्मा की बात नहीं है। तो वो सूक्ष्मतर है, वो भी कर्म है, इसका भी फल आएगा ही। मतलब ये दोनों दोष में ही गिने जाएंगे। जो कर्म का फल आएगा वो तो दोष ही है। महावीर को जन्म लेना पड़ेगा, क्यों? दोष बिना कर्म से। तो फिर भले वो लास्ट बर्थ का कर्म था, बाद में मोक्ष में चले गए, राम भी मोक्ष में चले गए, मगर वो लास्ट बर्थ का भी तो कर्म था ना। इसे नया कर्म नहीं बना क्योंकि वो मोक्ष मार्ग के लिए लायक था, तो बाद में तो मोक्ष होने वाले थे। मगर संसार के लिए लायक और सहायक बनाएंगे तो हम चलते ही रहेंगे, जन्म मरण के चक्कर में घूमते ही रहेंगे और कोई रास्ता नहीं है। तो प्रकृति तो दो। और इसीलिए हम सबको कहते हैं कि अगर आपको भावना करना है, प्रार्थना करना है, तो बार बार दिन में यही प्रार्थना करोगे सुख दुख के संजोगों में कि हे परमात्मा, मेरे को मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक संजोग प्राप्त हो, प्राप्त हो, प्राप्त हो। यही भावना करते रहो। कोई दुख देता है, कोई सुख देता है, कोई मोह का वातावरण है, कोई टेंशन का वातावरण है, सभी परिस्थिति में, क्योंकि सुख भी मेरे को नहीं चाहिए संसारी, और दुख भी नहीं। ये सब माया की जाल है। क्या है? जाल। हाँ, आप समझे ना। वास्तव में सुख नहीं। व्यक्ति खुद की जिम्मेदारी तो नहीं ले सकता है, और फिर क्या करता है? सुख के लिए पत्नी की जिम्मेदारी ले लेता है, खुद की जिम्मेदारी नहीं लेता है। बोला नहीं, मेरा जीवन भी जीना है तो कोई आसान बात नहीं है, तो फिर दूसरे की जिम्मेदारी क्यों ले लेते हैं? फिर आते हैं बच्चे, अभी कहता है मैं क्या करूं, पहले अकेला था तो बोला मैंने शांति से नींद आती थी, किसी के लिए सोचना नहीं था, खाना पीना और सो गया। मगर किसी ने कहा कि सुख तो शादी करने में है,
तो फिर कर दिया, अभी 2 की चिंता करो। मैं तो खाऊंगा, इसको भी खिलाना पड़ेगा। फिर बब्बी भी आई, फिर बच्चे आए, अभी मेरे को भी खाना, इसको भी खिलाना और बच्चे को भी खिलाना। फिर मैं कहता हूं अभी संसार में भाग जाऊंगा, तो फिर भाग सकते हैं? नहीं भाग सकते, क्योंकि जिम्मेदारी आपने लिया माया की जाल से। कैसे? माया। कौन सी माया की जाल? इसमें सुख है ऐसा मान के, है नहीं मगर आपने मानो, फिर फंस गए। फिर आप कहोगे मैं साधु बन जाऊंगा, तो आसान नहीं है। आप समझे जी। अध्यात्म विज्ञान, नई दृष्टि, नई खोज। देखिए, सुनिए और समझिए। अध्यात्म विज्ञानी पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर जीवन को प्रकाशित करें।